रटे रटाए मुद्दे नहीं। 14 से पहले आपने जो बात करी कि 14 से पहले देश की इज्जत नहीं थी, वो आपको इज्जत याद दिला रहा हूँ। 14 से पहले की इज्जत याद दिला रहा हूँ इन्हें। अच्छा, मोदी जी पहले बोलते थे कि मैं भिक्षा मांग के खाया करता था, लेकिन अभी विदेश में जाके, अमेरिका में जाके उन्होंने बोला कि मैं जब नेता भी नहीं बना था उससे पहले ही मैं अमेरिका के सारे राज्यों का दौरा कर चुका था। 35 राज्यों का 35 राज्यों का दौरा कर चुका था। अब इसी बात से पता चल सकता है ना कि कितने बड़े झूठे हैं। कौन सी बात, 35 साल भीख मांग रहे थे तो भिखारी को वीजा कैसे मिल गया, अमेरिका घूमने के पैसे कहाँ से आ गए। अभी जब अमेरिका गए हैं, $3 अरब का सौदा करके हैं, वहाँ से ड्रोन खरीदेंगे। $3 अरब के ड्रोन खरीदने गए ये अमेरिका, और वैसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया जी, हम रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम रक्षा उत्पादन में स्वदेशी हो रहे हैं। $3 अरब के ड्रोन क्यों खरीदने गए फिर वहाँ पे आप? झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं, झूठ बोलने में इनकी कोई आवाज नहीं पकड़ सकती। सा परिवार अच्छा, तो क्या अमित शाह का बेटा या आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? और नहीं है लोग, जिस आदमी ने कभी बल्ला ना पकड़ा हो तो हमने चुना है क्या? और कौन चुनना है? कि देश में बेरोजगारी की जो देन है वो सिर्फ मोदी जी को जाता है उसका श्रेय। क्या मोदी जी ही सिर्फ जिम्मेदार हैं बेरोजगारी की? मोदी जी सिर्फ जिम्मेदार कहना तो देखिए बिल्कुल साफ से स्पष्ट बात कहूँगा, सिर्फ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 80-90% तो जिम्मेदार हैं। 100% मैं नहीं कह सकता उन्हें, ये बिल्कुल आलोचना मैं इस बारे में खरी बात कहूँगा कि सिर्फ कहना गलत है, लेकिन जिम्मेदार बहुत बड़े हैं वो, ऐसी बात नहीं है। पिछले उसमें IT सेक्टर में हमारे लगातार करीब 150 से ज़्यादा लोगों की छटनी हुई है, तो ये देन किसकी है? बीजेपी सरकार की है ना, तो इसलिए उनको कहा जा सकता है कि सिर्फ इनकी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी देन इनकी है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि जनता ने और विपक्ष ने मिलके मोदी जी को तोड़ने का काम किया, उनकी साइकोलॉजी को तोड़ने का काम किया है, तो क्या प्रधानमंत्री टूट चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बैठा हुआ है। बिल्कुल है, ये बात हो चुकी है इस मामले में। 4 चीज़ों पे 5 चीज़ों पे U-टर्न लेना, और उसके बाद लगातार अपने बयानों से मुकरना, अपनी बातों को कहने के मुकरना, झूठ बोलना, बौखलाए रहना हमेशा, तो वो तो हालत सबको दिख रही है। लास्ट में चुनाव, जब हमारे लोकसभा के चुनाव थे, अंतिम सत्र आते आते, अंतिम चरण के चुनाव आते आते कहाँ तक पहुँच गए थे? चुनाव में क्या हुआ था? मटन मछली मुजरा तक में पहुँच गए थे। कितना कॉन्फिडेंस इनका लूज़ हुआ था, और आज भी हालत वही है, कॉन्फिडेंस टोटली लूज़ हुआ पड़ा इनका। अब उनमें वो बात नहीं रही, उन्हें पता है कि बैसाखी में मेरी सरकार है, N1 N2 के सारे चल रही है, वापस हो सकती है कभी भी। तो हालांकि अपने आप को दिखाते बहुत हैं कि मैं मजबूत हूँ, मुझे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क अंदर खाने उन्हें खा चुका है, सीधी सी बात है। अच्छा, मोदी जी पहले बोलते थे कि मैं भिक्षा मांग के खाया करता था, लेकिन अभी विदेश में जाके, अमेरिका में जाके उन्होंने बोला कि मैं जब नेता भी नहीं बना था उससे पहले ही मैं अमेरिका के सारे राज्यों का दौरा कर चुका था। 35 राज्यों का दौरा कर चुका था। अब इसी बात से पता चल सकता है ना कि कितने बड़े झूठे हैं। कौन सी बात, 35 साल भीख मांग रहे थे तो भिखारी को वीजा कैसे मिल गया, अमेरिका घूमने के पैसे कहाँ से आ गए। डॉलर तब भी मजबूत था आज के मुकाबले। भारत में उन्होंने अगर 10,000 रुपये इकट्ठे करे होंगे तो 10,000 में उन्हें तब भी डॉलर कम ही मिले होंगे, तब भी 34, 35, 32, 30 हमसे डॉलर फालतू ही था ना। तो इसी बात से साफ पता चल जाता है कि कितने बड़े झूठे हैं। अब साफ है ऐसी बात, कभी मीडिया उनको काउंटर करेगा नहीं कि जब आप भीख मांग रहे थे तो भीख मांगते मांगते आपको वीज़ा कैसे मिल गया, आपके पास पैसा कहाँ से आया घूमने का, कोई नहीं पूछेगा। वो बोल के वहाँ से निकल लेंगे, हाँक के निकल दिए, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। अब अगर वो अब भिखारी थे, भिक्षा मांग के खाते थे, तो देश को तो भिखारी मत बनाओ, देश को तो भिक्षा मांगने पर मजबूर मत करो। सीधी सी बात है, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो, बदला ले रहे हो आपसे पूरे देश से। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन बांट के मेरी तरह भिखारी बनो, तुम भी भिखारी बनने का मौज लो। कितने झूठे हैं, खुद ही बात इसी बात से अपने आप ही साबित कर दी ना, आज अपने आप ही झूठे। इसी चीज़ से पता चल जाएगा कितना उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। कब क्या कहा उन्हें खुद ही याद नहीं रहता, और दिक्कत क्या होती है कि जो झूठ होता है वो ही याद नहीं रहता। सच है, आज से 50 साल पहले भी वही सच था, आज भी वही सच रहेगा, सच कभी नहीं बदलता। लेकिन झूठ की जो बातें होती हैं वो हमेशा बदलती रहेंगी। सुबह आपने क्या झूठ बोला, शाम को क्या झूठ बोलना दोबारा भूल जाओगे। एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, अभी भी उसमें सुधार होना चाहिए, पर मोदी जी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही, मेड इन इंडिया की वजह से स्थिति बेहतर हुई है भारत। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग धंधे लगेंगे तभी तो काम आगे बढ़ेगा। उद्योग धंधे नहीं होंगे, गलत जीएसटी की वजह से और गलत आपकी नीतियों की वजह से, पीछे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कितने सारे हमारे MSME जो थे कितने सारे बंद हुए, लाखों लोगों की नौकरियां छुट गई। अभी रिलायंस ने भी अपने कंपनी में, जबकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसने भी छटनी करी। उसके अलावा अडानी ने भी अपनी कंपनियों में छटनी करी, विप्रो ने अपनी कंपनी में छटनी कर दी। क्यों करी? मैन्युफैक्चरिंग हब जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है, उसी से तो देश आगे बढ़ा। अभी जब अमेरिका गए हैं, $3 अरब का सौदा करके हैं, वहाँ से ड्रोन खरीदेंगे। $3 अरब के ड्रोन खरीदने गए ये अमेरिका, और वैसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया जी, हम रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम रक्षा उत्पादन में स्वदेशी हो रहे हैं। $3 अरब के ड्रोन क्यों खरीदने गए फिर वहाँ पे आप?
झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं, झूठ बोलने में इनकी कोई आवाज नहीं पकड़ सकती। तो खरीदनी पड़ेगी तभी आएगी। आओ आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, पीछे से बोल के मत जा, आगे आओ। झूठा था तीसरी बार क्यों चुन लिया उसे पब्लिक ने? अगर झूठा था तीसरी बार क्यों चुन लिया उनने? तीसरी बार क्यों चुन लिया झूठा था तो? तीसरी बार क्यों चुन लिया? तीसरी बार आप जैसे लोगों की वजह से चुने गए हैं, जिनको किसी चीज से कोई असर नहीं पड़ता, जिन्हें भुखमरी इंडेक्स में भारत का नंबर 1। यार 1 मिनट चुप रहेगा, कान पे बोले जा रहा है यार। हाँ? कोई रह गया बस खाली। उस खानदान में किसने राज करा? किसने राज करा? किसने राज करा? हाँ? किसने राज करा? बताओ ना। मनमोहन सिंह जी नहीं बने क्या? पीवी नरसिम्हा राव नहीं बना क्या? हाँ हाँ, हुआ पास बाहर आके फाड़ दिया उनने। वो क्या था, क्या औकात थी उसकी? राहुल की उस समय क्या औकात थी? बिल फाड़ा था, जबकि मनमोहन का अर्थशास्त्री बनाते हैं, मनमोहन का अर्थशास्त्री बनाते हैं, तब बड़े लेवल का अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, मनमोहन से पहले, लेकिन उनका बिल संसद में पास और बाहर फाड़ दिया है। कौन सा बिल फाड़ा था पता है? नहीं, कौन सा बिल था? क्या था वो बिल पता है? था क्या वो? हाँ, बिल क्या था पता है? बिल फाड़ा था, फाड़ा था ना। वो बिल था जो संसद सदस्य रद्द करने का था कि अगर 2 साल की किसी को कैद हो जाती है, तो 2 साल की अगर किसी को कैद हो जाती है, सजा बुल जाती, तो उसके अगेंस्ट उसकी जो है सांसदी चली जाएगी। वो बिल उन्होंने फाड़ा था, उसको कैंसिल करने के लिए था कि कभी भी झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं, और 2 साल के अगर इसमें किसी को सजा बुल जाती है तो उसकी सांसदी ना जाए। इस चीज़ का उन्होंने बिल फाड़ा था, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा। पिछले साल 22 मार्च को जब उनका जो इसी उसको एक्ट का हवाला देते उन्हें जब 2 साल की मानहानि के मामले में सजा हुई थी, इमीडिएट उनकी 21 तारीख को 22 तारीख को फैसला आएगा, 23 तारीख को उनकी सांसदी चली गई थी। वो बिल था वो जो उन्होंने उस वक्त उसके लोगों के हित के उसमें फाड़ा था। ठीक है, जो चीज गलत बनी उसका विरोध करना चाहिए ना। पता आपको पता ही नहीं है बस। ना ना, जनता बस खाली उनका प्रवाहित जनता बस। जैसे संविधान सब पता था मुझे, सब पता संविधान। मैंने बोल दिया तो इन्हें सब पता था, मैंने बोल दिया तो इन्हें सब पता था। जब तक मैं नहीं बोल रहा था इन्हें कुछ नहीं पता था। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। मुद्दों की बात मोदी ज्यादा कोई नहीं करता, जब भी तीसरा पब्लिक चुन रही है उसको, तीसरी बार चुनी गई है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं, चुनी गई है। हाँ, इधर ही है वो। तीसरी बार चुनने से वो अच्छी सरकार हो गई, तीसरी बार चुनने से वो सरकार अच्छी हो गई। तो 1950-51 में पहले आम चुनाव हुए थे, 1951 से लेकर 1977 तक 27 सालों तक तो कांग्रेस लगातार थी। तो इसका मतलब कांग्रेस तो इससे 2.5 गुना ज्यादा बढ़िया थी, तब अच्छी थी। हाँ, तो फिर अब क्या कमी हो गई? नहीं अच्छी तो फिर इसीलिए तो उतार दिया उसे उठा के भाई साहब पंडित। अब इन बातों बहस मत कब करो कि करना क्या चाहिए गवर्नमेंट के। 5 साल चलेगी गवर्नमेंट, अब करे क्या गवर्नमेंट जिस पे बहस करो? ड्रोन खरीदे, ड्रोन तो भैया हिंदुस्तान की क्यों हमेशा उठा के लाते हो फिर मुद्दे पुराने? क्यों गड़े मुद्दे उखाड़ते हो कि नेहरू ने क्या करा, इंदिरा ने क्या करा, इमरजेंसी क्यों लगाई? मुद्दे उखाड़ने नहीं चाहिए ना पुराने, तो क्यों उखाड़ते हो फिर? क्यों पुरानी बातों पे जा रहे हो? 10 साल पुराना विधेयक जो फाड़ा था उस पे क्यों गए अभी पलट के? अभी क्यों गए पलट के 10 साल पुरानी बात पे? हाँ हाँ, संविधान ने तोड़ा मरोड़ा है। इस कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। कैसे? जितने संविधान में संशोधन कांग्रेस ने करे उतने किसी ने नहीं किए। संविधान में संशोधन करने की बात करें, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संशोधन सबसे ज्यादा इसलिए करे क्योंकि वो लंबे टाइम तक सत्ता में रही। जो उस वक्त वो प्रावधान बनाए गए थे, सबसे पहला संशोधन तो नेहरू जी ने ही रेकमेंड करा था। जब उन्होंने कहा था कि उत्तेजक भाषणों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसकी आजकल बातचीत चल रही है, तो उसमें संविधान में सबसे पहले हमारा प्रावधान था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किसी को भी कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें संशोधन करवाया नेहरू जी ने कि बोलने की आज़ादी जरूर होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता और भड़काऊ भाषण जो है इनको अलग रखना चाहिए। तब अम्बेडकर साहब ने भी अपनी गलती मानी कि हाँ जी, ये चीज़ आपकी जायज़ है, मैं इसमें संशोधन करता हूँ कि उत्तेजक भाषण नहीं दिए जाएंगे, धार्मिक आधार पे भाषण नहीं दिए जाएंगे। उनको गलत चीज़ों में संविधान है, गलती आदमियों से ही होती है भाई। अगर उन्होंने गलतियां करी तो उन चीज़ों को सुधारा भी ना, उसमें क्या बुराई बात है? सुधारने में कोई किसी की गलती नहीं है। मैंने एक चीज़ प्रोटोकॉल बना दिया, आज से 10 साल पहले प्रोटोकॉल कुछ और था। यहाँ हमारे यहाँ पे कच्ची वो थी मिट्टी, सड़क बनी हुई थी डामर की, सुधारा। आज ये 200 रुपये स्क्वायर फुट का पत्थर लगा हुआ है, सुधारा ना। हर चीज़ को सुधारना ही तो हमारा अल्टीमेटली होना चाहिए कि कितनी बेहतर से बेहतर हम चीज़ें दे सकते हैं, तभी तो संशोधन करे जाते हैं या मनमर्जी के संशोधन करे जाने हैं। आप अपनी किस लिए मांग ले आप? हाँ, सामने आएगा तो खराब। किस चीज़ में करना चाहते हो आप? 1975 में सबसे ज्यादा संविधान का विरोध किसने करा था? आगे ना पुरानी बातों पे। अरे पुरानी क्या आप बोल रहे थे? पुरानी बात मत दिखाने हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं। मैंने यही बात कही थी ना कि अभी पुरानी बातों पे खुदा के पुरानी बातों कि आपकी बात करो, आपकी मुद्दे की बात करो, और खुद 75 पे पहुंच गए। खुद 75। अच्छा, खुद ही बता रहे ना। अच्छा,
जी अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस जब अच्छा काम कर रही होगी तब उसकी सरकार थी। कांग्रेस अच्छा काम कर रही होती, तीसरी बार क्यों नहीं पब्लिक लाई उसको? तो अभी आपने बोला जब तो 70 साल कांग्रेस भी तो राज करी ना। 70 साल, अब क्यों 15 साल मोदी को, अब क्यों तीसरी बार मोदी को लेके आए? तो मतलब कांग्रेस भी कुछ अच्छा कर रही होगी जो 70 साल। अच्छा कर रही थी। तो मोदी जी क्यों बोलते हैं कि 2014 से पहले कोई काम नहीं हुआ था, निराशा में डूबा हुआ था भारत? निराशा में तो डूबा हुआ था ही, इसमें कह सके 14 मोदी जी आए तो उस समय तो स्थिति खराब थी देश की। अच्छा, और क्या? कह रहे 14 में तो देश की स्थिति खराब थी, अब मोदी जी ने बेहतर किया। 14 से पहले इनके हिसाब से देश की स्थिति खराब थी। अरे सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। हाँ, एक मिनट। पेट्रोल अभी परिवार रह गया बस खाली। कौन सा परिवार? अच्छा, तो क्या अमित शाह का बेटा ही आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? और नहीं है लोग? जिस आदमी ने कभी बल्ला ना पकड़ा हो तो हमने चुना है क्या? और कौन चुनना है? बल्ले वाले बने हुए थे क्या? और क्या भाई, सौरभ गांगुली को बनाया तो उससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष। जी ठीक, क्या कहना है? 14 से पहले की कहानी सुना रहे थे। 14 से पहले देश में निराशा का माहौल था। उस निराशा का माहौल होने के बावजूद हमारा भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका था। उस निराशा के माहौल में होने के बावजूद भी हमारे देश में 2 एशियाड आयोजित हुए। पता है आपको? 2 एशियाड हुए हैं या नहीं? हाँ, तो बता दो कब हुए थे? बताओ कब हुए? अभी बताओ। एक पूछना, एशियाड कब आयोजित हुए थे? बताओ। 82 में इंदिरा के टाइम पे हुए थे। उससे पहले 75 में हुए थे। कर लो बात। हाँ, इमरजेंसी लगी थी, 75 में एशियाड करा दिए। अब ये अब दूध पीते बच्चे इन्होंने अपने आप साबित कर दिया। पहले एशियाड हुए थे 1952 में आयोजित, और पहला एशियाड ही भारत में हुआ था। एशियाई खेलों का जो हुआ था पहले भारत में हुआ था। 47 में आज़ादी मिलने के बाद मात्र 5 सालों में पूरे एशियाई देशों को इकट्ठा करके भारत ने एशियाई खेल का आयोजन कर दिया था 1952 में। और दूसरे एशियाई खेल 1982 में इंदिरा जी के शासनकाल में हुए थे। अब ये कह रहे हैं कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं था। अब इन्हें दूध की बोतल पकड़ाऊं? अब दूध की बोतल लाएं आपके लिए? 10 साल का बच्चा दूध की बोतल ही पीता है, जो आदमी 2014 के बाद। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश कब बना था? एक मिनट। हाँ, परमाणु परीक्षण किया था अटल जी ने। इंदिरा के टाइम बना था, लेकिन परमाणु परीक्षण करी थे अटल जी ने। अच्छा 1974 में जो लाफिंग स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परमाणु परीक्षण करा था 1974 में, इंदिरा गांधी जी थी या नहीं थी वहां पे? पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ था नहीं हुआ था? उसके बाद दूसरा करा था अटल बिहारी जी ने। आपको दूसरा याद है? क्योंकि 14 से पहले की तो मेमोरी आपकी सारी लॉस है। दूध की बोतल चाहिए अब आपको, थोड़ी मेमोरी बढ़ेगी। हाँ, अब बताओ। हाँ, पहला अंतरिक्ष लॉकडाउन के टाइम पे अंतरिक्ष यात्री कब गया भारत का? रटे मुद्दे नहीं। 14 से पहले आपने जो बात करी कि 14 से पहले देश की इज्जत नहीं थी, वो आपको इज्जत याद दिला रहा हूँ। 14 से पहले की इज्जत याद दिला रहा हूँ इन्हें। 1984 में पहला भारत का अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कांग्रेस के शासनकाल में ही गया था। ये बात कर रहे हैं कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था। आगे पढ़ाए मुझे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, योगी जी का कहना है कि पहले की जो सरकार थी वो जाति के उस पर भेदभाव करती थी, हमने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया। जो पहले सरकार थी योजनाओं में भी भेदभाव करती थी जाति के। योजनाओं में भेदभाव नहीं करा। तभी आपने पिछले चुनावों में बोला था 80-20 का चुनाव है, आपका जो राशन आता है वो लुंगी तहमद वाले खा जाते हैं, जालीदार टोपी वाले खा जाते हैं। ये जातिवाद तो शायद है ही नहीं, ये तो धर्मवाद है ना। हाँ, ये जातिवाद नहीं है। जाति देख के आपका उसका मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है, फिर आपकी चारों तरफ आलोचना होती थी। तो कल एक वो सिंह को और मार दिया गया बैलेंस करने के लिए। एनकाउंटर की खुली छूट है, एनकाउंटर से बैलेंस करेंगे वो जातिवाद को। आप लगातार संसद में, अपनी सदन में, विधानसभा में आप 2 नाम लेते हो। जब 16 अभियुक्तों में से मात्र 2 नाम लिए जाते हैं, एक यादव का और दूसरा उसका मुसलमान लड़के का, जबकि 14 अभियुक्त और थे। आप जातिवाद करते ही नहीं हो, सीधी सी बात है। सारे के सारे ठाकुर एसडीएम आपने लगा दिए, सिंह एसडीएम लगा दिए, स्वजातीय लगा दिया आपने। एसडीएम आने वाले 10 सीटों पे जो उपचुनाव है उनके आसपास के जितने भी एरिया में हैं, सारे एसडीएम बदल गए, सारे डीएम बदल गए, सारे एसपी बदल गए, सारे स्वजातीय आपने लगा दिए। लेकिन आप जातिवाद थोड़ी कर रहे हो ना, बिल्कुल आप जातिवाद नहीं कर रहे साहब। हमारी तो आंखों में धूल झुका हुआ है, हमें तो समझ है ही नहीं, हमें तो दिख ही नहीं रहा आप क्या कर रहे हो। जातिवाद कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा था, तो क्लियर आपके बात सारी जातिवादी रोज आपकी बातें सामने आती हैं और फिर आप कहते हो मैं जातिवाद नहीं करता। कितनी बढ़िया बात करते हो, बहलाते हो हमें। दोबारा से बटेंगे तो कटोगे का जिक्र किया है उन्होंने। किससे डर रहे हैं योगी जी, किसके तरफ जिक्र कर रहे हैं कि बटोगे? तो देखिए जी, बटेंगे और कटेंगे अगर वो देश के बारे में बोलते हैं तो बात समझ में आती। वो बोलते हैं 2 कम्युनिटी के बारे में। बटेंगे तो कटेंगे बोला जाता है हिंदुओं के बारे में, क्योंकि हिंदुओं ने इनको वोट पूरा नहीं दिया।
अयोध्या सर्किट में, रामायण सर्किट में पूरा हारी है, विधानसभा चुनाव में भी इनकी हार साफ दिख रही है, हरियाणा में हारते नजर आ रहे हैं, झारखंड के चुनाव तो अभी घोषित ही नहीं हुए, वहाँ भी हारेंगे बीजेपी। हाँ बिल्कुल, वजह ये है और कुछ नहीं। मालूम है जी, हमें तो मालूम है साहब। हाँ तो इसलिए तो वो बार बार इसी चीज पे ले दे घूम फिर के वहीं आ जाते, कटोगे तो कटोगे। ठीक है भाई, हम नहीं बट रहे, हम तो एक मुश्त होकर कांग्रेस को जिताएंगे। नहीं बट रहे हम, चिंता ना करो, वोट बटेंगे तो कटेंगे का इसका होता है कि अगर ये बट गए, मेरे वोट बट गए तो मेरे वोट कट जाएंगे। असल बात ये है, उन्हें वोट कटने की चिंता होती है, उन्हें और किसी चीज़ की चिंता नहीं होती।